नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पहुंचा मानसून, पूरे राज्य में होगी झमाझम बारिश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने शुक्रवार को झारखंड में दस्तक दे दी है। इसी के साथ ही आने वाले दिनों में पूरे राज्य में झमाझम बारिश होगी। मानसून संथाल और पूर्वी सिंहभूम जिले के रास्ते से झारखंड में पहुंचा है। यह जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को रांची के एयरपोर्ट स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रेस में दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में मानसून राज्य के जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और धनबाद के कुछ हिस्से, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में पहुंच गया है। यही वजह है कि इन जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई। अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून राज्य के अन्य जिलों में भी कवर कर लेगा। इससे झारखंड के सभी जिलों में भी मानसून की अच्छी बारिश होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मानसून झारखंड में 17 जून को पहुंचा था, लेकिन इस बार यह समय से पूर्व ही केरल पहुंच गया। साथ ही झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में पहुंच रहा है। झारखंड में इस बार मानसून 5 दिनों पूर्व पहुंचा है। मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से देश के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो देश भर में बारिश कराती है। धुरवा से लापता बच्चे के परिजन से मिले आदित्य साहू। रांची के धुरवा इलाके से लापता हुए बच्चों का 12 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुलाकात और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पीड़ित परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। आदित्य साहू ने कहा है कि वे लापता बच्चों के परिजन का बयान कुछ और है, जबकि एफआईआर में अलग बातें दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पढ़ा लिखा नहीं है और पुलिस ने अपने बचाव में मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है। इससे पुलिस की भूमिका पर संदेह उत्पन्न होता है। उन्होंने तीनों बच्चे करण, अर्जुन और शिवा की अविलंब बरामदगी सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रांची के कोकर स्थित खोरहा टोली रोड नंबर 2 से लापता 18 माह की मासूम बच्ची आदिति का आज तक कोई पता पुलिस नहीं लगा सकी। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में शनिवार को मशाल जुलूस निकालने की भी बात कही गई है। वोट केवल अधिकार नहीं, नागरिक पहचान का आधार। जामताड़ा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को मंत्री आवास में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से BLA-2 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वोट केवल अधिकार नहीं बल्कि नागरिक पहचान का आधार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने और किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटने देने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने कहा है कि वोट बचाना लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है और कांग्रेस हर बूथ पर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगी। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक जलालुद्दीन अंसारी ने बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची पुनरीक्षण, मतदाता सत्यापन और संगठन विस्तार पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया है। मनरेगा कर्मियों ने 90 दिनों से हड़ताल पर, मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। झारखंड के मनरेगा कर्मियों की जारी हड़ताल के बीच संघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र झा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र भेजकर शीघ्र समाधान की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 90 दिनों से अधिक समय से जारी हड़ताल के कारण मनरेगा योजनाएं प्रभावित हुई है। वहीं हजारों कर्मियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी गंभीर हो गई है। बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा और दैनिक जरूरतों पर संकट गहराता जा रहा है। मनरेगा कर्मियों ने सरकार से मांग की है कि ग्राम रोजगार सेवकों के लिए सम्मानजनक समायोजन नीति बनाई जाए, आंदोलनरत कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रोकी जाए और उनकी सेवा, सुरक्षा और भविष्य को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता कर अस्थायी समाधान निकाला जाए। पत्र में कहा गया है कि यह केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि हजारों परिवारों के सम्मान, अस्तित्व और भविष्य का सवाल है। कर्मियों ने सरकार से संवेदनशील निर्णय लेते हुए जल्द समाधान का रास्ता निकालने की अपील की है। झारखंड पात्रता परीक्षा को संपन्न कराने पर तैयारी तेज। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को समानालय स्थित ब्लॉक ए सभागार में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय ने की है। बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित सभी मानकों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया।
अपर जिला दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्र पर कई निगरानी और नकल रोकथाम, परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का निर्देश दिया। समाहरणालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार झारखंड पत्रकारिता परीक्षा 2024 का आयोजन 14 जून को रांची जिले के 5 उपकेंद्र पर एक पाली में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल, चिकित्सा सुविधा और फायर ब्रिगेड और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम बना झारखंड का नंबर 1। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग तथा देश की प्रतिष्ठित काउंसलिंग एजेंसी KPMG द्वारा जारी अप्रैल-मई 2026 की जिला शिक्षा प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट में पूर्वी सिंहभूम ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। 24 जिलों के शैक्षणिक प्रदर्शन, प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन के बाद पूर्वी सिंहभूम को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। यह उपलब्धि किसी एक परीक्षा परिणाम का नतीजा नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित मॉनिटरिंग और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और डेटा आधारित प्रबंधन का संयुक्त परिणाम मानी जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे की टीम के प्रयासों का असर अब राज्य स्तरीय रैंकिंग में साफ दिखाई देने लगा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों की रैंकिंग पर नजर डालें तो पूर्वी सिंहभूम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। दिसंबर 2025 में जिला 5वें स्थान पर था, जबकि जनवरी 26 में 7वें स्थान पर खिसक कर गया, जबकि फरवरी में 11वें स्थान पर पहुंच गया था। इसके बाद मार्च में जिले ने शानदार वापसी करते हुए चौथा स्थान हासिल किया और अप्रैल-मई 26 की रिपोर्ट में सीधे पहले स्थान पर पहुंच गया है। ब्लड बैंक कांड, HIV प्रभावित परिवारों के सदस्यों को मिली सरकारी नौकरी और पेंशन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में हुए गंभीर लापरवाही से HIV संक्रमित हुए थैलेसीमिया पीड़ितों के परिवारों को आखिरकार राहत मिली है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने समाहरणालय परिसर में 5 प्रभावित परिवारों को एक सदस्य को सदर अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 मरीजों को रक्त चढ़ाने के दौरान वे HIV संक्रमित हो गए थे। घटना सामने आने के बाद जिला परिषद सदस्य माधव कुंकल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने व्यापक आंदोलन चलाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामला झारखंड सरकार और हाई कोर्ट तक पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर होने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चाईबासा पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की थी तथा निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। जमशेदपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद फायरिंग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में आपराधिक गतिविधियों में शामिल 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश में हुई पत्थरबाजी और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। जमशेदपुर के सिटी पुलिस अधीक्षक ललित मीना ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया है कि यह वारदात बीते 10 जून को कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राम जन्मनगर इलाके में हुई थी। सीनियर एसपी ने बताया है कि 10 जून को एक आरोपी और उसके 5 साथियों से मिलकर अपने विरोधी गुट के एक व्यक्ति और उसके 2 अन्य सहयोगियों पर अचानक हमला बोल दिया था। हमलावरों ने पहले पीड़ित पक्ष पर जमकर पथराव किया और फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में दूसरे गुट के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। KYC के बिना राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा अनाज। राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अब KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। चितरपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुलदीप कुमार रजत ने बताया है कि विभाग ने ई-पॉस मशीन के माध्यम से KYC की सुविधा शुरू कर दी है। राशन कार्डधारी अपने संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास जाकर आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। BSO ने कहा है कि सभी राशन कार्डधारी अपने राशन कार्ड नंबर के आधार पर जल्द से जल्द KYC करा ले। साथ ही जिन लोगों ने नया राशन कार्ड बनवाने या परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है, जिनके आवेदन अभी लंबित है, उन्हें भी KYC कराना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक अपने पंजीकरण संख्या के आधार पर KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि KYC पूर्ण होने के बाद ही संबंधित आवेदकों पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए बूथ पर जाए लोग, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रही मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं से अपने नाम जांच मतदाता सूची में सुनिश्चित करने की अपील की है। CM ने कहा है कि इस प्रक्रिया के तहत इस शनिवार और रविवार को सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित रहेंगे।
सीएम ने कहा है कि मतदाता नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में नाम जांच सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची के आधार पर सही से मैप है। यदि किसी के नाम की मैपिंग नहीं हुई है तो संबंधित बीएलओ को जानकारी दें ताकि नाम सही से दर्ज किया जा सके। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सतर्क रहने और अपने मताधिकार की सुरक्षा के लिए इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले करने का निर्देश। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 26-27 में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का निर्देश दिया। बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए ई कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रामगढ़ जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के दिशा निर्देश पर अभी से ही शारीरिक शिक्षक योगाभ्यास शुरू कर चुके हैं। योग दिवस की व्यापक तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय के परिसर में जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में जिले के सभी प्रखंडों से चयनित 2-2 शारीरिक शिक्षक ने भाग लिया है। शिविर के दौरान पतंजलि के विख्यात योग प्रशिक्षक रजनीकांत राठौर और सीमा कुमारी ने उपस्थित सभी शारीरिक शिक्षकों को योग की विभिन्न बारीकियों से अवगत कराया। प्रशिक्षकों ने सामूहिक रूप से आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी महत्वपूर्ण योग विद्याओं का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया ताकि ये शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में जाकर छात्र छात्राओं और स्थानीय जन समुदाय को पूर्ण शुद्धता के साथ योग का अभ्यास करा सके। धन्यवाद।